आज मैं आपको फिल्म व्हेन फर्स्ट वी मेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिस न हो। तो एक खूबसूरत लड़की है एवरी, जो अपनी शादी में टोस्ट देती है। उसकी स्पीच कृतज्ञता से भरी होती है उस इंसान के लिए जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। उसकी नजर जाती है एक लड़के पर जिसका नाम है नोआ, और इसी पल में नोआ को याद आता है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। हम 2014 की हैलोवीन पार्टी में चलते हैं जहां नोआ क्लब में घूम रहा होता है और हर एक चीज के बारे में अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वो गलती से एवरी से टकरा जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो लड़की देयर ऑन फेस मूवी की बेस्ट बॉलर के इमेज जैसी है, और ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि वो उसकी फेवरेट फिल्म है। दोनों की बातचीत बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है और वे दोनों आसानी से एक कनेक्शन बना लेते हैं और पूरा शाम एक साथ बिताते हैं। जब एवरी अपनी बहन कैरी को डॉक्टर के साथ किस करते देखती है तो वो पार्टी छोड़ने का सुझाव देती है। नोआ उससे पूछता है, तुम्हें जैज पसंद है? एवरी के जवाब में हाँ मिलता है। नोआ फिर बताता है कि वो एक पब में पियानिस्ट का काम करता है और फिर वो उसके लिए एक शानदार शो करता है। लेकिन एवरी उसे रोक देती है और फोटो बूथ ले जाती है। वो नोआ को सिखाती है कि हर फोटो अलग होनी चाहिए ताकि उसमें एक कहानी हो। और फिर दोनों एवरी के घर पहुंचते हैं। नोआ देखता है कि वहाँ एक टेबल फुटबॉल है और दोनों तय करते हैं कि थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। एवरी नोआ को सीरियल खिलाती है और वो इतना एंजॉय करता है कि पूरा पैकेट खा जाता है। फिर आता है वो पल जब नोआ तय करता है कि वो एवरी को किस करेगा जिससे वो पहले ही प्यार कर चुका है। लेकिन एवरी उसे बस गले लगाती है और कहती है कि उसे इतना अच्छा दोस्त मिलने पर बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम वापस वर्तमान में आ जाते हैं जहाँ एवरी अपनी कहानी खत्म करती है और उसका मंगेतर एथन उसके पास आता है। नोआ पूरे इवेंट का सारा अल्कोहल पी जाता है जो जल्दी ही उसे वॉशरूम तक ले जाता है। एवरी अपने दोस्त नोआ की मदद करना चाहती है लेकिन कैसे करे जब उसका दिल पहले ही टूट चुका है। ऊपर से एवरी का नया पति वॉशरूम में आता है, नोआ के लिए चिंता दिखाता है और फिर एवरी को उसके सामने किस कर लेता है। यह देखकर नोआ और भी ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करता है। एवरी कैरी से कहती है कि वो नोआ को घर ले जाए और कैरी अनमने मन से मान जाती है। लेकिन नोआ का घर जाने का कोई इरादा नहीं होता। वो सबको चकमा देकर एक बार ले जाता है जहां उसका बेस्ट फ्रेंड मैक्स पहले से मौजूद होता है। वहीं नोआ अपनी दुख भरी लव स्टोरी सुनाना शुरू करता है। पता चलता है कि अगले दिन उनकी मुलाकात के बाद एवरी ग्रोसरी स्टोर में एथन से मिली थी और वो स्टोर सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि नोआ ने सारा सीरियल खा लिया था। कैरी, जो अब तक नोआ की दुख भरी बातें सुन चुकी होती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एवरी के लिए गिल्टी फील करना छोड़ दे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन नोआ सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी मैक्स कैरी को छोड़ने जाता है और नोआ फोटो बूथ में घुस जाता है। वहाँ कुछ फोटो क्लिक करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में उठता है। नोआ को सब कुछ सामान्य लगता है और वो सोचता है कि किसी ने उसे गलत समझ लिया होगा क्योंकि हैलोवीन तो 2 दिन पहले था। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे फिर से बच्चे डिस्गाइज में दिखते हैं। स्टोर में वो एक 3 साल पुराना अखबार नोटिस करता है और दुकानदार से पूछता है कि कौन सा साल चल रहा है। दुकानदार जवाब देता है 2014। नोआ सीधा मैक्स के ऑफिस भागता है, लेकिन मैक्स अभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना है। ये देखकर नोआ पक्का कर लेता है कि कुछ अजीब अनोमली हो रही है। फिर वो सड़क पर कैरी को नोटिस करता है और उससे कहता है कि वो उसे जानता है। नोआ उसकी जिंदगी के फैक्ट्स गिनाने लगता है जिससे कैरी को लगता है कि वो कोई अजीब स्टॉकर है। खुश नोआ अपने घर भागता है और एक कॉस्ट्यूम चुनता है जो एवरी को इम्प्रेस कर सके। नोआ इस बार पार्टी में एकदम हीरो बनकर आता है और एक लेडी को क्लमसी हल्क से बचा लेता है। इस बार वह एवरी की फेवरेट चीजें पहले ही अपनी बता देता है जो असल में एवरी की फेवरेट ही होती हैं। यह बात एवरी को थोड़ी अजीब लगती है। फिर भी वह उसे स्मार्टली पब ले जाता है और फोटो बूथ दिखाता है। इसके बाद दोनों घर जाते हैं और नोआ उसे किस कर लेता है। लेकिन तभी कैरी कमरे में घुस जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि यह वही साइको है जो उन्हें स्टॉक कर रहा था। नतीजा, पूरा इवनिंग नोआ के लिए डिजास्टर बन जाता है। वह अगले दिन सुबह अपने घर में उठता है और सोचता है कि शायद यह सब एक सपना था। वह एवरी के पास अपने ड्रंकन बिहेवियर के लिए माफी मांगने जाता है, लेकिन शॉकिंगली पता चलता है कि वह एक अल्टरनेट फ्यूचर में है। इस फ्यूचर में एवरी उसे अपने दोस्त के रूप में नहीं बल्कि एक मैनिक के रूप में याद करती है। कैरी भी वहाँ होती है और दोनों मिलकर उसे बाहर निकाल देती हैं। नोआ भागकर फोटो बूथ में जाता है और वापस हैलोवीन की रात में पहुँचता है। अब वह मैक्स से एडवाइस लेता है कि लड़की को कैसे पटाना है। मैक्स उसे कहता है कि थोड़ा चीकी और रूड बनकर देखो, लेकिन नोआ लिमिट क्रॉस कर देता है और एवरी को इंसल्ट कर बैठता है। एवरी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के बीच दोनों एक दूसरे को धक्का देकर पूल में गिरा देते हैं और उसी पल एवरी खुद नोआ को किस कर लेती है। दोनों घर जाते हैं और एक वाइल्ड नाइट स्पेंड करते हैं।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट पर नोआ 3 साल फ्यूचर में पहुंच जाता है। इस बार वह अलग लगता है, लेकिन अपनी बिलीवर के साथ बेड में होता है। जब वह उठता है तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता जैसा उसने इमेजिन किया था। हकीकत में वह और एवरी बस कैजुअल लवर्स बन चुके होते हैं, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एवरी को नोआ पसंद नहीं आता और वह उसे एक कंप्लीट इडियट समझती है। ऊपर से वह खुद भी अनहैप्पी होती है, क्योंकि अब वह और एथन सिर्फ दोस्त बनकर रह गए हैं। नोआ डिसाइड करता है कि वह एवरी और एथन के साथ पार्क में रन करेगा, लेकिन वह उनकी स्पीड के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। जब एवरी और एथन आगे भाग जाते हैं तो कैरी रुककर नोआ की मदद करती है। दोनों पार्क में साथ वॉक करते हैं और बातचीत के दौरान नोआ को यह एहसास होता है कि शायद वह कभी एवरी का दिल नहीं जीत पाएगा। एथन और एवरी तो एक दूसरे की ओर मैग्नेट्स की तरह खींचते हैं। कैरी उसे समझाती है कि उसके खुद के एस्पिरेशंस के उलट एवरी को एक फैमिली और स्टेबिलिटी चाहिए, जो फिलहाल नोआ नहीं दे सकता। यह सुनकर नोआ एक नए प्लान पर काम करने का फैसला करता है। वह पास्ट में जाता है और सीधे मैक्स के ऑफिस पहुंचता है, उससे कंपनी में एक जॉब दिलवाने के लिए कहता है। फिर वह पार्टी में एवरी से मिलता है और इस बार सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। जब वह फ्यूचर में उठता है तो देखता है कि वह अब बेहद अमीर बन चुका है और उसकी वेडिंग पार्टी उसी दिन के लिए प्लान की गई है। नोआ और एवरी की शादी हो जाती है और जब वह अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। यह बात उसे बहुत खुशी देती है, लेकिन मैक्स के लिए यह सब उल्टा हो जाता है, क्योंकि नोआ ने उसकी जॉब ले ली होती है और इस वजह से दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी होती है। अपने काम की वजह से नोआ सेलिब्रेशन के लिए लेट हो जाता है और एवरी साफ साफ अनहैप्पी लगती है। पार्टी में एथन भी दिखता है, जो अब एक ब्रोकन हार्ट वाले लड़के का रोल निभा रहा होता है। नोआ डिसाइड करता है कि वह एथन से खुद बात करेगा। बातचीत के दौरान एथन अपनी फीलिंग्स नोआ के सामने ओपन कर देता है। वह बताता है कि वह एवरी से प्यार करता है और उसे कन्फेस भी किया था, लेकिन एवरी ने कहा कि काश सब कुछ अलग होता। यह सुनकर नोआ को एहसास होता है कि उसने दो लोगों को अनहैप्पी बना दिया है, जो एक परफेक्ट कपल हो सकते थे। एथन की फीलिंग्स को समझकर, क्योंकि नोआ खुद भी ऐसी ही स्थिति में था, वह कैरी के पास एडवाइस लेने जाता है। कैरी उसे कंसोल करती है और कहती है कि वह एक ग्रेट गाय है। यह बात नोआ के दिल को थोड़ा हल्का करती है और वह कैरी से कहता है कि उसे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। नोआ डिसाइड करता है कि अब वह सब कुछ ठीक करेगा और एवरी के लिए उसकी असली खुशी ढूंढेगा। वह फिर से पास्ट में जाता है और एथन को, जो अभी उसे ठीक से जानता भी नहीं, कैरी से मिलाने ले आता है। क्यूपिड बनकर वह दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि एवरी ने कभी वह मूवी देखी ही नहीं थी जिसका कॉस्ट्यूम उसने पार्टी के लिए पहना था। अपना काम खत्म करने के बाद नोआ कैरी के पास जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे हैंग आउट करने के लिए कहता है। पार्टी के दौरान वह जेन्युइनली कैरी के साथ एंजॉय करता है। फिर सब लोग एक बार जाते हैं और वहां पता चलता है कि कैरी जैज प्ले कर सकती है। तभी नोआ को एहसास होता है कि जो कुछ उसने एवरी के साथ कॉमन समझा था, वह सब एक झूठ था। जैज और वह मूवी जिसका कॉस्ट्यूम एवरी ने पहना था, यह सब कैरी के फेवरेट थे। यह समझने के बाद नोआ को एहसास होता है कि उसे शुरू से गलत इंसान से प्यार था। जो सच में उसके इंटरेस्ट शेयर करती है वह कैरी है। लेकिन जब वह अपनी फीलिंग्स क्लियर करता है तो वह फ्यूचर में उठता है और देखता है कि कैरी अब किसी और के साथ डेट कर रही है। नोआ भागकर फोटो बूथ के पास जाता है वापस पास्ट में जाने के लिए, लेकिन इस बार बूथ वहां नहीं होता। वह सोचता है कि सब खत्म हो गया। तभी एवरी और एथन उसके पास पहुंचते हैं। उन्होंने सुना होता है कि नोआ को मदद की जरूरत है और वे मदद करने आए हैं। एवरी उसे बताती है कि उसने वह बूथ नोआ को दिया था और वह उसके घर में है। इस बार नोआ डिसाइड करता है कि सब कुछ सही तरीके से करेगा। वह पास्ट में वापस जाता है और सब कुछ वैसे ही करता है जैसे उसने पहली बार किया था। लेकिन इस बार वह ड्रिंक नहीं करता और सीधे कैरी के पास जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। दोनों फिर से अपनी कॉमन लैंग्वेज ढूंढ लेते हैं और नोआ उसे वॉक पर चलने के लिए इनवाइट करता है। कैरी खुशी खुशी मान जाती है। मूवी इस तरह खत्म हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो और ऐसे ही मजे से भरपूर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर